गढ़वा जिले के रमना प्रखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अंचल कर्मचारी दिवाकर सिंह पर रिश्वत लेकर भी कार्य नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर रमना प्रखंड प्रमुख श्रीमती करुणा सोनी ने गढ़वा उपायुक्त और अपर समाहर्ता को आवेदन देकर जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रमुख करुणा सोनी ने बताया कि उन्हें लगातार ग्रामीणों से शिकायत मिल रही थी कि अंचल कार्यालय में बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा। आरोप है कि अंचल कर्मचारी दिवाकर सिंह जनता से पैसे लेकर काम करते थे और कई मामलों में पैसा लेने के बावजूद काम नहीं करते थे। प्रमुख ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद उन्होंने दिवाकर सिंह को पूछताछ के लिए प्रमुख कक्ष में बुलाया, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसके बाद जब प्रमुख और अंचल अधिकारी उनसे मिलने पहुंचे तो दिवाकर सिंह ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कहा कि आपका डोंगल नहीं लगता है, इसलिए मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। करुणा सोनी ने दावा किया है कि उनके पास ऐसे वीडियो मौजूद है जिनमें दिवाकर सिंह द्वारा 15,000 रुपये वापस करते हुए देखा जा सकता है। साथ ही फोन पे के माध्यम से जनता से पैसे लेने के सबूत भी होने की बात कही गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अंचल कार्यालय में दलालों के माध्यम से पैसों का लेन देन कराया जाता है और इसका वीडियो भी उनके पास मौजूद है। प्रमुख ने प्रशासन से मांग की है कि दिवाकर सिंह सहित पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही रमना अंचल कार्यालय में सक्रिय दलालों पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 10 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों के साथ रमना प्रखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल इस मामले को लेकर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है और सभी की नज़र प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। मामला यह है कि हम अपना म्यूटेशन कराने के लिए कर्मचारी साहब दिवाकर सिंह जी के पास आए तो उनको दिए, हम जो है कि कागज़ पर दस्तावेज दिए। वो बोले कि आप नक्शा कटवा के आइए और इसके बाद जो है रसीद के और कबाला का फ़ोटोकॉपी लेकर आइए। सब हम लेकर आए, दिए। देने के बाद फिर 1 महीना तक जो है वैसे बोले अब करेंगे तब करेंगे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद वो बोले कि ऐसी हो जाता है, इसको में जो है पता नहीं है, आदमी से पूछिए समझिए कि कैसे होता है। आप लोग ब्लॉक में आते हैं इसी ज़िंदगी भर चक्कर काटते रहिए, कहियो म्यूटेशन नहीं होगा। अभी तो कैसे होगा सर? कहें कि पूछ लीजिए, समझ लीजिए आदमी से कि क्या यहाँ पर चलता है। अभी सर कहिए ना क्या चलता है, आप ही बता दीजिए, हम किसको से पूछेंगे। तो बोले कि कम से कम 5,000 रुपये आपको देना होगा। आपने 5,000 रुपये दिया? जी सर। तो फोन पे से कैश? नहीं सर, कैश दिए। कैश दिए 5,000 रुपये। इसके बाद वो जो है बोले कि हम कर देंगे और नहीं किए। और उससे पहले जो है कि मेरा कबाला से पहले जो है म्यूटेशन ऑपरेशन करना था दूसरे को, उन लोग भी जो है कि उससे पहले 1 साल पहले दिए थे उन लोग पैसे 10,000 रुपये करने के लिए। उन लोग आ रहे हैं, महिला है 2, तो उन लोग के म्यूटेशन होने के बाद मेरा म्यूटेशन होना था। तो बोले कि उन लोग के पहले कराइए, आपको से ऐसे नहीं होगा। लोगों को पैसा तो लगता नहीं है सर, लगता नहीं है, लेकिन हम साल भर ऐसे देख करके और ये हुए और जो है पूरा नक्शा वक्शा बनवा करके दिए और फिर साल भर जो है कुछ नहीं हुआ। दूसरा साल जो है कुछ नहीं हुआ। तीसरा साल में देखे कि सब लोग से ले रहे हैं साइड से और उसका हो रहा है, तो मजबूर होकर हम जो है ये किए। फिर हम इस बीच में एक बार प्रमुख मैडम जी को बोले कि देखिए ना, हमारा जो है कि ऐसा ऐसा बात है और साल भर दिए हुए हो गया, आपका काम हुआ कि नहीं अभी तक काम नहीं हुआ। तो म्यूटेशन के लिए इस तरह से किए थे। इस बीच में प्रमुख मैडम जी बोले कि किसको दिए हैं? हम कि दिवाकर, आप लोग तो एकदम भ्रष्ट हैं जी, कहे दिए उनको पैसा? हमसे कहे नहीं कहे, हम कि क्या कहें, साल भर तक जो है हम, और अभी तक हम मैंने हुआ नहीं। और सब लोग देख रहे हैं कि कम बेसी जाकर क्योंकि 10,000, कोई 5,000, कोई 20,000 धीरे धीरे दे रहा है, उसको हो जा रहा है। तो बोले कि ठीक है ऐसा, हम बुलाते हैं उनको। तो इस बीच में उनको बुलाएं और बुलाने के लिए ये किए तो बोल रहे हैं कि हमको पास अभी समय नहीं है, हम चार्ज भाग दे रहे हैं, हम जो है कि नहीं जो है कि ऐसी करेंगे, नहीं जाएंगे उनके पास। तो ये हमारे घर बोले मैडम जी से ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। बोले कि अच्छा ठीक है, हम फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन लगाए, तभी भी क्या क्या जवाब दिए उनके साथ। फिर मैडम जी यहाँ से गए, वहाँ गए कि क्या दिवाकर जी जो है कि मतलब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को क्या? ऐसा लोगों को सर हमारे तो यहाँ रहना नहीं चाहिए मेरे प्रखंड के अंतर्गत, और जो है ऐसा लोग के सजाए मिलना चाहिए। कौन सा पंचायत का मामला? ये कर्णपुरा पंचायत का मामला है। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम संजय राम चंद्रवंशी है। फिर इसके बाद जब हम गए तो हमको जो है कि वो पैसा रिटर्निंग लगे करने। बोले कि आप पैसा लीजिए, और हम जो है कि बोले कि पैसा हम खाली नहीं लेंगे सर, एक बार और हमको आप पैसा दी, रिटर्निंग खाली पैसा किए।
और इसके वाला पर भी पैसा रिटर्न नहीं किए थे, हमको दस्तावेज नहीं दिए थे। और जो अमीन जाते हैं यहाँ से वो कहते हैं कि 2000 लेंगे और तब नक्शा काटते हैं, और इसके बाद कितना मेरा लॉस इसमें गया है, तब केवल पैसा हमको दीजिएगा तो पैसा नहीं लेंगे, हमको कबाला के साथ दे दीजिए जो म्यूटेशन करने के लिए हम दिए हैं, फिर हम जो है कि आपको से पैसा भी ले लेंगे। तो बोले कि नहीं 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 पैसा आप लीजिए। इसके बाद वो पैसा निकाल कर दूसरे लोग को लगे देने, और दूसरे लोग को दिए, और दूसरे को दिए, बोले कि ये बाहर जाइए, बाहर जा करके ये कर लीजिए, तो 500 बेसी ले लीजिए। हम कि नहीं सर, हम जो है कि 500 लेकर काहे करेंगे। तो फिर बोले कि ऐसा है कि 2000 ले लीजिए। हम कि 2000 भी लेकर के हम कबाला नहीं दीजिएगा तब तक नहीं लेंगे। अब हम जान नहीं साइड से जो है वीडियो इसमें वायरल भी हुआ है जी, उसमें मेरा वीडियो बना है। तो इसके बाद फिर हमको बोल रहे थे साइड से, भाई भूमिका दिखा रहे थे कि आप जो है कि वीडियो वायरल हुआ है ना, आपका हो जाएगा ज़िंदगी में म्यूटेशन, तो देख लीजिएगा ऐसे वैसे 10 बहुत तरह के। हम कि नहीं होगा तो नहीं होगा, इशू नहीं हो रहा था, इशू नहीं होगा, पैसा देने के बाद भी नहीं होगा, तो इशू नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। लेकिन भाई आप तो जो अथी किए हैं हम, और फिर हम उसमें क्या किए हैं आपको। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मेरा म्यूटेशन हो और उनका पर कार्रवाई हो, नहीं तो इस प्रकार की स्थिति जब रहेगा तो जो है कि सारे जनता मर जाएंगे इस स्थिति से। अब एक एक व्यक्ति से 5000 की तो बात अलग है, 10,000 20,000 तक लिए हैं, एक एक व्यक्ति से 50,000 लिए हैं। और हम लोग के जो है कि जो आदमी, हम तो साल भर दे करके कागज केवल घूमे, जब मजबूर हो गए देखे कि जो है नहीं होने वाला है अब कोई भी अथी से, और सबको साइड से हो जा रहा है, तो मजबूर होकर के जो है अथी किए। हम मुखिया जी अपने पूरा पंचायत के मुखिया जी हैं, उनसे हम पैरवी लगाए, प्रमुख मैडम जी से भी पैरवी लगाए, वो भी कहे, उसके बावजूद भी नहीं हमारा हुआ। हम सीओ सर के पास भी गए थे, तो सीओ सर हमको बोले थे 1 तारीख के बाद हम देखते हैं करवाएंगे। फिर इसके बाद जो है सीओ सर हमारे जो है कि मांगे भी हैं पेपर कि हम जो है कर देंगे। वो तो अथी आदमी है, ये है गलत किए हैं, किसी को अथी कागज जो है लिए तो उनको पूरा करना चाहिए, हैं क्यों नहीं काम किए, गलत हैं। सीओ सर उनके पास गए थे उनके चैम्बर में, जब प्रमुख मैम जी को बोलने लगे कि क्या नाम है आपको, जैसा प्रमुख 40 साल मेरे पास जो है कि मेरे जो है कि खानदान में रह चुके हैं, क्या आप समझते हैं मैडम हमको आप जो है कि अथी हमको नौकरी से हटाना होगा, हटा दीजिएगा, हमको नौकरी का कोई परवाह नहीं है। आप जान जाइए हमको नौकरी का कोई परवाह नहीं है आपसे, हम दब के नहीं रहते हैं, हम ऊंचे खानदान से आते हैं। आप क्या समझते हैं हमको जो है कि प्रमुख बन गए हैं तो हमको जो है कि आप नौकरी से निरस्त करा दीजिएगा। आपको डीसी के यहाँ जाना है, डीडीसी के यहाँ जाना है, एसी के यहाँ जाना है, आप जहाँ जाना है आप जाइए, हमको खुद कर सकते हैं तो आप हमारा नौकरी खा सकते हैं, और हमको क्या बगाड़ सकते हैं। आपके अथी डोंगल से मेरा जो है कि वेतन नहीं मिलता है। हाँ भद्र व्यवहार किए। इसके बाद वहाँ पर माननीय श्री चुनू सिंह भैया जी बैठे, वो भी बोले कि गलत आप बोल रहे हैं, उनके सामने जो है इस तरह से बर्ताव हुए। इसके बाद सीओ सर भी समझाए कि क्या इस प्रकार के बोल रहे हैं। सीओ सर को जो है कि वहाँ से गुस्से में होकर सीओ सर की बात को नहीं माने, सीओ सर जो है अपने चैम्बर के अंदर आ गए। तो सर क्या करें, हम लोग यही चाहते हैं क्षमा प्रार्थना जो भी कि मतलब हम तो पैसा मतलब दे रहे थे, दिए उनको 1 साल के बाद पैसा दिए, 1 साल भी मेरा नहीं हुआ, इसके बाद पैसा दिए, पैसा नहीं वापस दिए हमको। पैसा हमको पैसा दे रहे थे, लेकिन हम पैसा इसलिए नहीं लिए कि हमारा जो है कि कागज नहीं दे रहे थे, इस वजह से हम पैसा नहीं लिए। अभी भी हमको बोल रहे थे आपको जो है पैसा घर चला जाएगा, आप जो है कि जाइए यहाँ, कहाँ जो है जाल में पड़े हुए हैं, कहाँ यहाँ फंसे हुए। हम कि सर अभी तो पैसा दे दीजिए, लेकिन अभी भी जो है कि वहाँ तक आगे निकल गए और जो है गाड़ी से फुर से पैसा नहीं दिए। कर्मचारी साहब के दिए थे केवाला ऑनलाइन कराने खातिर, दिवाकर सिंह मड़वनिया हल्का 4 केवाला दिले आज 2 साल से 3 साल हो गया। अभी कहते जब अभी काम नहीं हो रहा है तभी हो रहा है, अभी लॉगिन नहीं चल रहा है, अभी सीओ साहब नहीं काम कर रहे हैं। ऐसे दौड़ाते 2-3 साल दौड़ा रहे हैं। आज हम देखे जो भाई सुनने में आया जब कर्मचारी साहब जा रहे हैं यहाँ से, हम सोच जा रहे हैं भेंट कर ले रहे हैं, पैसा ले लेते हैं हम अपना काम नहीं। हाँ पैसा दिया था 18 ऑनलाइन करने खातिर रसीद 18,000 3 के वाला दिए। हाँ तो अब क्या कर, अभी तो भेंट ही नहीं हुआ, अभी आया तो भेंट नहीं हुआ। हम सोचे भाई जा रहे हैं तो हम भेंट करके पैसा ले लेते हैं अपना। वो बोल रहे थे कि भाई नहीं काम होगा तो पैसा दे देंगे आपको। 18,000 कैसे दिए थे आप? फोन पे से? कैश दिए थे, कैश। कैश दिए थे। हाँ फोन पे पैसा नहीं, साहब नहीं लगा। तो ऐसे लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमको पैसा चाहिए सर, और क्या चाहिए।
काम नहीं हुआ, पैसा दे दे। अफजल अंसारी, मड़वनिया पंचायत है। पहले तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, झारखंडी जोहार। मैं रमना की प्रमुख हूँ, जैसा कि सबको पता है। और कुछ दिन पहले, मुझे लगता है कि 4 दिन हो गए, 4 दिन या 5 दिन, ये मामला है आपको 20 तारीख का, 20/5/2026 का। मैं हमारे यहाँ दिवाकर सिंह जो हैं वो अंचल के कर्मचारी हैं और उन्होंने हर एक मोटेशन पे एक पैसा मतलब बांध रखा है कि मुझे 5,000 लेना है, 6,000 लेना है, मतलब हर एक के वाला 5,000 6,000 बांधा हुआ है। और पैसा लेने के बावजूद भी वो कार्य को पूर्ण नहीं करते हैं। और जब मुझे मेरे संज्ञान में ये बात आई, ये पैसा का लेन देन उगाही तो बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन जब मेरे संज्ञान में बात आया, मैंने उनको बुलाने का कोशिश किया कि आप आइए, मुझ तक ये बात बताइए कि आपने पैसा लिया है तो आपने काम क्यों नहीं किया और पैसा आप किस बात का ले रहे हैं। तो उन्होंने अब साफ शब्दों में बोला कि मैं आपके कक्ष में नहीं आऊँगा क्योंकि अंचल में आपका कोई रोल प्ले नहीं होता है, आप अंचल में कोई मतलब दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। तो मैं बोली कि ऐसा तो मैं नहीं जानती हूँ। तो फिर वो बोले नहीं, आपका डोंगल सीओ के साथ नहीं लगता है तो मैं आपके पास नहीं आऊँगा, जिसका कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है जो वो बात वो बोले। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, तो मैं ही आ जाती हूँ। फिर मैं गई और मेरे सीओ साहब भी मैं उनके संज्ञान में दी हुई थी बात को, तो वो भी गए वहाँ पे जब पूछताछ के दौरान उनका रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गया 15,000 रुपये रिटर्न करते हुए। जो लाभुक मुझ तक शिकायत करने आए थे, फिर वो फ़ोन करके उनको बुलाए थे तो उनको 15,000 रुपये रिटर्न कर रहे थे। तो रिटर्न का वो वीडियो बना लिए। वो बोले मैं 15,000 क्यों लूँगा, मैं 5,000 दिया हूँ, 10,000 कोई और 2 महिलाएं दी हैं उनको वापस कीजिएगा। तो बोले नहीं लीजिए, आप 15,000 आप दिए थे मुझे, आप 15,000 लीजिए और आपका काम ख़त्म, अब आपका काम नहीं होगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये अंचल में 15,000, 5,000, 10,000, 25,000 व्यक्ति से लिया क्यों जाता है, और लेने के बावजूद भी चप्पलें घिस जाती है ब्लॉक में आते आते। और मुझ तक अगर मेरे संज्ञान तक आए बात तो मैं उसको आगे उजागर करूं, मुझ तक बातें आती है तब तक से वहाँ लेन देन निपट जाता है। तो मैं सबसे पहले तो आरोप लगा रही हूँ अंचल पे कि ये 15,000 का उगाही कैसे हो गया और क्यों हुआ, दिवाकर सिंह के द्वारा क्यों लिया गया, वापस क्यों किया गया। दूसरा बात, दिवाकर सिंह बहुत मतलब द्वेष आवेश में आकर के मुझसे बात कर रहे थे। तो मैं पूछना चाहती हूँ क्या एक ब्लॉक प्रमुख अंचल के एक कर्मी को बुला नहीं सकते? मुझे याद नहीं होगा कि 4 साल में मैंने कभी अपने कक्ष में वीडियो को भी बुलाया होगा, जबकि मैं बुला सकती हूँ। मुझे जब अगर ज़रूरत पड़े तो मैं बुला सकती हूँ कि वीडियो साहब आइए, मुझे कुछ बातें करनी। मैंने आज तक नहीं बुलाया उनको, मैं उनके कक्ष तक जाती हूँ। तो क्या मैं अब एक कर्मचारियों के कक्ष तक जाऊँ और वो उस समय जाऊँ जब वो पैसे की उगाही कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, मेरे लाभुकों को परेशान कर रहे हैं, तब मैं उन तक जाऊँ कि आप क्यों ले रहे हैं, आप क्यों इस तरीके का काम कर रहे हैं। इतना के बावजूद भी बात यहीं तक नहीं है, वो जिस लाभुक का पैसा लिए थे उनका काम भी नहीं किया और उनका केवाला भी फेंक दिए। अब केवाला भी उनके पास नहीं है। वो अब बोल रहे हैं कि 2,000 रुपया केवाला का आप और अधिक ले लीजिए, आपका काम नहीं होगा। 5,000 आपका जो रिटर्न हो गया, पैसा जो दिए थे वो, और 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा। दिवाकर सिंह, हाँ, इसकी शिकायत मैं की हूँ ना उपायुक्त महोदय को। मैं 20 तारीख का ये बात है और मैं 21 तारीख को आप देख सकते हैं कि उपायुक्त महोदय को भी की हूँ जाके, और मैं एसी सर को भी की हूँ जाकर के, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, ये बात यहीं तक रहने वाला नहीं है। अब देखिएगा कि ये क्या कर रहे हैं कि अपना मेडिकल लगाने के लिए दौड़ रहे हैं रांची। मेरा क्या नाम है कि अगर आप मानसिक रूप से भी परेशान हैं तो आपको नौकरी नहीं करना चाहिए फिर। और आप 4 साल से, मेरे कार्यकाल में तो 4 साल से आपका ट्रांसफ़र हुआ और तुरंत पोस्टिंग, फिर रिपोस्टिंग हो गया। आपको पता नहीं क्यों रमना बहुत बेहद पसंद आ रहा है, आप रमना में, अब कौन उनका रिपोस्टिंग यहाँ के ट्रांसफ़र कल हुआ और आज फिर उनको यहीं वापस कर दिया गया। तो ये भी मुझे समझ में नहीं आता है कि ट्रांसफ़र क्यों किया जाता है ये 1 दिनों के लिए, फिर पैसा लेकर के वापस भेज दिया जाता है कि क्या किया जाता है, ये तो मुझे मालूम नहीं है कैसे वो आ गए। अभी तो मेरा ये है कि ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे घुसखोर कर्मचारी को सबसे पहले तो सस्पेंड कीजिए। साथ ही साथ जो मेरे अंचल में जितने दलाल घूम रहे हैं, मैं बोल बोल के तंग आ गई हूँ। जितने दलाल हैं, दलालों का कार्य नहीं है, यहाँ गेट लग चुका है, एंट्री दलालों को नहीं दिया जाए। मैं अंचलाधिकारी से ये आग्रह करना चाहूँगी
कि आप दलालों को, बिचौलियों को बीच यहाँ प्रखंड सभागार में एंट्री ना दें। आपको सबका नाम पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आपको सबका नाम पता है। आप दलालों को मत रखिए। उस दिन भी वो दिवाकर सिंह पैसा वापस कर, उसके बाद उनका दलाल 15,000 रुपया वापस कर रहा है। तो भाई आप इतना पैसा का उगाही कर रहे हैं और संज्ञान में आने के बाद पैसा वापस कर रहे हैं, कागज फेंक रहे हैं, तो इनके ऊपर तो सबसे पहले मैं सस्पेंड के लिए मैं आग्रह करूंगी उपायुक्त महोदय से कि सर आप इनको जल्द से जल्द कार्य मुक्त कीजिए, क्योंकि ऐसे भी ये सब होने के बाद डिप्रेशन में चले गए। अभी थोड़ी देर पहले बुलाया गया तो बोले मेरा ब्लड शुगर बहुत बढ़ा हुआ है और बीपी हाई है। तो अब भाई वो शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हो चुके हैं, मानसिक रूप से भी हो चुके हैं। तो अब लेटर लगे उससे पहले इनको आराम की जरूरत है, तो इनको आराम मतलब दिया जाए। क्या नाम है? दिवाकर सिंह। वीडियो वगैरह वायरल? हाँ, वीडियो मैं अपने फेसबुक आईडी पे डाली हूँ। उनका पैसा जो वो वापस कर रहे हैं वो वीडियो मेरे पास है, जो कि मैं फेसबुक पे डाल दी हूँ। सीईओ के सामने जो मुझे मेरे खानदान तक उकट रहे थे कि ऐसा ऐसा बहुत सारा प्रमुख मेरे खानदान में है 14 सालों से, अब 4 साल के प्रमुख का क्या औकात है मैं दिखा दूंगा। तो वो खानदान वाला वीडियो भी है। तो वीडियो सर तंग आके वो बोलते हुए निकल रहे हैं कि तुम पागल हो गए, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। वो वीडियो को भी मैंने अपलोड किया है काट के, क्योंकि अब खानदान वाला बात को मैं अपलोड करूं तो ये मेरे लिए भी शर्मनाक होगा। इसलिए मैं उसको काटते हुए बस वीडियो सर जब उसको जो बोल रहे हैं बस उसको मैंने उस क्लिप को मैंने अपलोड किया है उस फेसबुक पे, और मैंने टैग भी किया है। मैं सभी जगह पे टैग की हूँ, मेंशन की हूँ। मैं चाहूँगी कि मतलब इसको गहनता से लिया जाए, इसको हल्के में ना लिया जाए। ऐसे कर्मचारी को जल्द से जल्द, अभी तक तो उनको सस्पेंड हो जाना चाहिए था। पता नहीं, ये हो सकता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ जो उस वजह से थोड़ा डिले हुआ हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 10 दिनों के अंदर अंदर तक इनको मतलब अंचल से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये जहाँ जाएंगे, जिस अंचल में जाएंगे उस अंचल को बेच खाएंगे, और ऐसे लोग को किसी अंचल में रहने का मतलब अधिकार ही नहीं है। मैं 10 दिनों के अंदर तक इनके ऊपर कार्रवाई चाहती हूँ। अगर नहीं होगा कार्रवाई तो बेबस होकर के मैं सभी अपने पंचायत समिति सदस्यों के साथ, मुखियागण के साथ, अपने देतुल्य जनताओं के साथ बेबस होकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन दूंगी। मैं उपायुक्त महोदय से आग्रह करना चाहूँगी, चूँकि मैंने अनंत मित्तल सर को दिया था, उनका ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन हमारा सौभाग्य की बात है कि हमारे डीडीसी सर अब हमारे उपायुक्त बने हैं, तो वो उनके संज्ञान में ये बात बहुत जल्द आ ही जाएगा। तो मैं चाहूँगी पशुपतिनाथ मिश्रा सर से कि आप जल्द से जल्द इनको सस्पेंड का लेटर निकलवाएं जिला से, और इनको अभी तो नहीं, कभी नहीं इनको कोई अंचल दिया ना जाए, क्योंकि इनका तो जब वीडियो क्लिप है तो सबके सामने है भाई कि 15,000 वापस किस बात का कर रहे हैं, और बोलते हुए कर रहे हैं ना, किस बात का क्या हो, तो बोलते हुए कर रहे हैं कि लीजिए आप 15,000 दिए थे ना, वापस ले लीजिए, आपका काम नहीं होगा। तो जब वीडियो क्लिप है तो उसको देखते हुए गहनता से मतलब सोच समझ करके इनको सस्पेंड किया जाए। ये पूरा जो प्रकरण हुआ मैम, ये कौन सा गांव का लाभ? गांव तो पूरा प्रखंड ही इनसे मतलब क्या बोले त्रस्त है, लेकिन वो प्रखंड कनपुरा था, पंचायत कनपुरा था, प्रखंड तो रमना था, और बहुत सारे पंचायतों में रमना, भागोडी, चुंदी, गम्हरिया, सभी पंचायतों में इनका ये चीज़ है। बिना पैसे का एक पेपर नहीं निकलता है। मैं आप लोग के मैं वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी अपने जनता को कि अब तो कुछ ही समय मेरा कार्यकाल अभी रहा है, मतलब अब अगला इलेक्शन तक मैं चाहूँगी कि आप लोग अगर कोई भी मोटेशन, अपडेशन या ज़मीन संबंधी कोई भी मामला हो, आप अंचल में जाने से पहले मेरे संज्ञान में लाएं। आपको आपकी ज़मीन का 1 रुपया नहीं लगेगा, जो रजिस्ट्री का चार्ज है वो लगेगा। उसके अलावा आप अगर इस टेबल तक आते हैं करुणा सोनी रमना प्रखंड प्रमुख के पास, तो आप लोगों का 1 रुपया नहीं लगेगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। आप लोग बस मेरे तक आने का कष्ट कीजिए। आप लोग डायरेक्ट चले जाते हैं कि हो सकता है फिर ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं होगा? आपका ज़मीन है, आपका कागज़ है, और उसका पैसा आप दे करके कार्य करवाएंगे। मैं हर एक जनता से अपील करना चाहूँगी आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि आप लोग मुझ तक आएँ, और यहाँ से आपका पेपर जाएगा और 1 रुपया का अब उगाही नहीं होगा। रमना अंचल में तो कम से कम नहीं होगा। सभी लोगों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद।